उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के तौर पर पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री लगातार 4 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहा है। कार्यकाल पूरा होने की सूरत में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्णकालिक सरकार के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। बीजेपी उन्हीं के नेतृत्व में अपना चुनावी बिगुल फूंक रही है, लेकिन विपक्ष भी इस बार पूरे दमखम और नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत चरणबद्ध तरीके से काफी पहले कर वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी अभियान की नींव रखा है। दूसरे चरण में गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ जाकर चुनावी अभियान की किलेबंदी कर गए। चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो, चाहे हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हर घर विहीन को घर देने की बात हो, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात हो, इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कर्तव्य ध्वनि के साथ। और तीसरे चरण में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा चुनावी अभियान को हरी झंडी दिखाए। लीडर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको लोगों की समस्याओं को समझ करके एजेंडा सेट करना चाहिए और उस एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कोरोना की दूसरी लहर के बीच ही पूरी यूपी के भ्रमण पर निकलकर आने वाले दिनों की चुनावी चुनौतियों से निपटने का आगाज कर चुके थे। जिला पंचायत चुनाव में 75 में से 67 सीटें जीतने के बाद से उनका आत्मविश्वास और मजबूत दिखता है। अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, परिणाम सबके सामने हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम 2014, 2017, 2019 की पुनरावृत्ति होकर के आएगी। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही प्राप्त होने वाला है। बीजेपी अपने 5 साल के कार्यकाल और आक्रामक चुनाव प्रचार रणनीति के बलबूते भले 2017 के रिकॉर्ड से आगे निकल जाने की बात कह रही हो, लेकिन विपक्ष की तैयारियों का भी स्पष्ट संकेत है कि ये इतना आसान नहीं होगा। समाजवादी संस्थापक सदस्य जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश ने साइकिल रैली निकालकर चुनावी बिगुल फूंका, तो पूरे उत्तर प्रदेश से उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैलियों के जरिए समर्थन का ऐलान कर दिया। साइकिल रैली से उत्साहित अखिलेश ने अपने ही 350 सीटें जीतने के दावे में 50 सीटें और जोड़ दी। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीते। अखिलेश को अपनी चुनावी तैयारियों पर भरोसा है, जिसमें मुस्लिम यादव के अलावा ब्राह्मण समाज की भूमिका भी अहम है। लेकिन उनका सबसे बड़ा चुनावी दांव गठबंधन की रणनीति पर लगा है। बड़े दलों से अलायंस समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का फैसला है, छोटे दलों को साथ लेने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी अगर अपनी तैयारियों को लेकर उत्साहित है, तो बहुजन समाज पार्टी को भी यकीन है कि इस बार यूपी में उनका हाथ ही दौड़ेगा। सत्ता पक्ष बीजेपी की पिच से बीएसपी ने जिस तरह अपना चुनावी अभियान शुरू किया, उससे संकेत साफ है कि जोरदार टक्कर का इरादा है। इस समय आप दलित वोट जो है, अगर हमारे साथ दलित वोट और बयानी बहन जी के साथ दलित वोट इकट्ठा नहीं है, तो ये जो प्रतिशत वोट आज तक घटा नहीं है। प्रतिशत छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ वोट्स
2009 की गिनती गिन लीजिए, 2014 की गिन लीजिए, जबकि हमारे पास हम थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बन करके आए, पूरे कंट्री में सीट नहीं मिली, वो अलग चीज़ है, लेकिन थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थे वोट शेयर में। बीएसपी ने प्रदेश स्तर पर जनभावनाओं को छूने वाले मुद्दे चुने हैं और उन्हीं के आधार पर योगी सरकार को घेरने की तैयारी है। इसमें एक बार फिर से 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग सबसे प्रमुख रणनीति। ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा और जिधर इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको मालूम है कि सरकार को बना ही देगा। हालांकि बीएसपी बिना किसी के साथ गठबंधन एकला चलो रे की नीति पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, लेकिन उसके सामने भीम आर्मी की तरफ से एक चुनौती भी है। भीम आर्मी भी बीएसपी के कोर वोटर्स पर अपना अधिकार जताती है। भाजपा को रोकने के लिए दलितों ने ऐसे बाहें फैलाई हैं, क्योंकि बहुत इलाज हुआ, लेकिन अगर कोई दलितों को कमजोर आंकने का प्रयास करेगा तो वो फिर अपनी क्षमता के हिसाब से जवाब देने की ताकत में है। दलित यहाँ ऐसा नहीं, दलितों ने यहाँ सरकार बनाई है तो अपने दम पे सरकार बनाई है, ऐसा भी नहीं किसी के चरणों में पड़ के बनाई हो। तो जो कुछ देना चाहता, मैंने कहा ना कि हम लेना क्या चाहते हैं, हमने कहा हमारा हाथ ऐसे नहीं है राहुल जी, ऐसे नहीं है हमारा हाथ ऐसे, हमारी वजह से बनेगी जिसकी बनेगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भले पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहद कमजोर नजर आई हो, लेकिन इस बार उसका भी दावा है कि वो बाजी पलट देगी। इतना मुझे विश्वास है कि जितना काम प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में, जो हमारी नई टीम बनी है, हमारे अध्यक्ष हैं, हम सब लोगों ने जितना काम कोविड के काम समय किया, जितना हमने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनत की है, मैं इतना ही कहूँगी कि 2022 में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बन करके तैयार होगी। कांग्रेस चेहरे की बात से बूथ तक तैयारी में जुटी। यूपी के 70,000 कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रशिक्षण देने के लिए 975 ट्रेनिंग कैंप्स की रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें बूथ मैनेजमेंट की बारीकियां सिखाई जाएंगी। इसके साथ ही सितंबर में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन की तैयारी है, ताकि सत्ता पक्ष को अपनी ताकत दिखाई जा सके, साथ ही विपक्षी साथियों के बीच गठबंधन के लिहाज से अपनी महत्ता बताई जा सके। हालांकि यूपी की कहानी में कई और किरदार हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा असदुद्दीन ओवैसी की। बंगाल में भले उन्हें मात मिली हो, लेकिन बिहार चुनावों में मिली कामयाबी से वो उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई का एक केंद्र बनने की तैयारी कर चुके हैं। फिलहाल राजभर से उनकी दोस्ती ऑन ऑफ के मोड में चल रही है। कि जब तक एक माइनॉरिटीज की पॉलिटिकल वॉइस नहीं होगी, उस वक्त तक चाहे एजुकेशन का मसला हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मसला हो, मसले हल नहीं होंगे। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक पोजीशन है, अगर दलितों से कमतर नहीं है, कम नहीं है, तो उनके